तो दोस्तों रेडी हो गया मैं, सुबह हो चुकी है और अभी मैं निकलूँगा यार, थोड़ा चाय वाय पी के हूँ। सुबह हो गई है, मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। फिर हम निकलेंगे आज केदारनाथ के लिए। तो पहले थोड़ा यार नाश्ता वगैरह करके आते हैं, भूख लग गई, सुबह हो गई और अंदर ठंड लगी कल रात को भयंकर बनी। तो अभी तो चलते हैं एक बार बाहर की तरफ, फिर देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं यार, चाय वगैरह पी के आते हैं, फिर निकलेंगे अपन केदारनाथ के लिए। और धूप हो चुकी है वैसे अच्छी खासी, तो लेट हो गया हूँ, थोड़ा जल्दी मुझे उठना चाहिए था, धूप भयंकर वाली हो चुकी है। निकलते हैं अभी और कल जिधर चले थे उधर ही चलते हैं एक बार के लिए। धूप तो हो चुकी है और अभी एक शॉप है चाय की, वहाँ चलते हैं और चाय वाय पीते हैं, फिर निकलेंगे, फिर डायरेक्ट केदारनाथ ही मिलेंगे। एक लंबे सफ़र पे निकलेंगे यहाँ से भी, ऑलमोस्ट केदारनाथ ऑलमोस्ट ना करते हुए भी लगभग 280-290 किलोमीटर है यहाँ से। तो मैं बस से निकलूँगा वहाँ के लिए, क्योंकि ऐसे तो जाना, मैं इस बार स्कूटी है नहीं मेरे पास, और स्कूटी से जाना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है वहाँ तक, तो स्कूटी से भी नहीं जा सकता मैं। तो अभी वैसे ही निकलूँगा बस से, बस का ट्रेवल करेंगे। कल भी बस का ट्रेवल करते करते थक गया था मैं भयंकर वाला, लेकिन आज फिर से एक बार दोबारा से करते हैं यार, क्योंकि जाना तो है, भोले बाबा ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। और जब उनका बुलावा आता है तो कितनी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। और अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो आप चाह कर भी नहीं जा सकते। तो चलेंगे। और केदारनाथ यार बहुत ही अच्छी जगह है, और वहाँ पे अभी कपाट खुले हुए, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं मंदिर के, तो चलेंगे वहाँ पे और कुछ यूनिक सा एक्सपीरियंस लेंगे। ठीक है, देख रहे हैं कुछ हल्का। ये शॉप है जहाँ मैं कल घूम रहा था, रात को मैं आया था खाना वाना खाने, बाल वाल कटवाया, बैग लिया, एक बैग वगैरह परचेज किया। अभी इसी पे देखते हैं, यहाँ अभी नाश्ते का तो अभी कुछ ओपन दिख नहीं रहा। ऐसे 10 बज चुके हैं, ओपन हो जाना चाहिए मोस्टली यार। इस लाइन में नॉनवेज चीज़ें हैं, नॉनवेज मैंने छोड़ दिया है, बहुत टाइम हो गया नॉनवेज वगैरह छोड़ने। मैं वो चीज़ें नहीं खाता, पहले मैं ज़रूर खाता था, लेकिन अब खुद से ही ऐसा मन हो चुका है कि मैं नहीं खा सकता। तो शॉप दिख जाए फिर चलते हैं, जैसे कितनी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कुछ मिल नहीं रहा। देख रहा हूँ कुछ तो मिले, कुछ तो मिले, कुछ नहीं यहाँ है। जाएगी तो शॉप या फिर कोई कॉफ़ी कैफ़े वगैरह भी मिल जाए तो हम हो जाएगा। कैसे मिल नहीं रहा है मुझे। अरे यार यहाँ ना घूमने में मज़ा आ रहा है यार, मैं सही जगह रुका हूँ, मतलब अच्छी लोकेशन है जहाँ मैं रुका हूँ। मेरे को प्रिंस चौक है इस चौक का नाम, मतलब ये जो लोकेशन अभी आप देख रहे हो मेरे पीछे, इस जगह का नाम है प्रिंस चौक, यहाँ पे मैं रुका हूँ। नहीं, ये नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्कूटी रेंट लेके भी मैं घूम सकता था, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे को देहरादून में अभी घूमना ही नहीं है। देहरादून तो केवल प्रिंस हाउस से घर वगैरह जाना था, तो इसलिए वो घर हो के आएगा। और अगर हम देहरादून में घूमते तो मैं स्कूटी ज़रूर लेता रेंट पे, फिर मैं घूमने कहीं निकलता। यार रेस्टोरेंट ही दिख रहा है मुझे, कहीं दिख नहीं रहा है कैफ़े। ये क्या है?
ये जो मंदिर है अच्छा सा कैफे में क्यों लिख रहा है मुझे। देखते हैं, चलो मैं ढूंढता हूँ कैफे मिलता है। ठीक है तो यार मैं आ चुका हूँ एक कैफ़े में, कैफ़े और रेस्टोरेंट दोनों ही है। इसका नेम है येलो मैरीगोल्ड इसका नेम है और बहुत सही रेस्टोरेंट है, बहुत सही है कैफ़े। और मैंने यहाँ पे आके ऑर्डर किया आइस रोज़ लाटे और एक मैंने किया है यहाँ पे ओरियो शेक, वो मैं टेक अवे में पैक करवा रहा हूँ क्योंकि दूर बहुत है यार, तो मैं जाते जाते हुए पीऊँगा, थक गया था मैं इसलिए। और यहाँ क्या है कि देहरादून में क्या है कि जब अगर बारिश हो जाती है तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा सही मौसम हो जाता है। लेकिन अगर जब तक बारिश नहीं है, धूप आ रही है, तो वो सेम मेरे को तो ऐसा लगा, मतलब जयपुर की गर्मी में और यहाँ की गर्मी में मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं। मोस्टली उतनी ही यहाँ पे गर्मी है जितनी मुझे मतलब मैं जयपुर में एक्सपीरियंस कर रहा था, उतनी ही मोस्टली उतनी ही यहाँ पे गर्मी है। ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि यहाँ गर्मी कम है या बस ये है। हाँ बारिश यहाँ पे हो जाती है कभी भी, यानी कि कभी सुबह हो जाएगी, कभी शाम को हो जाएगी, कभी दिन में एकदम से बादल आके बारिश हो जाती है। लेकिन जब तक अगर बारिश नहीं होगी तब तक तो गर्मी सेम है यहाँ पे। पहले कहा जाता था कुछ टाइम पहले, मैंने वैसे किसी से सुना नहीं और मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं, मैं थोड़ा और पढ़ के एक बार रिसर्च करके बताऊँगा। पर मुझे फ्रेंड्स बोल रहा था कि कई टाइम पहले यहाँ पे देहरादून में भी बर्फ़ पड़ती थी, लेकिन अभी वो इतना ज़्यादा ये मतलब कमर्शियल एरिया हो चुका है, लोग बहुत ज़्यादा रहने आते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से अब यहाँ पे बर्फ़ तो पड़ना बंद हो गई है। और जो मसूरी है, मसूरी से आगे धनौल्टी वगैरह है, वहाँ फिर भी सर्दियों में जब सर्दियों का टाइम आता है तो उस टाइम पे हो जाती है बर्फ़बारी, लेकिन यहाँ नहीं होती। हाँ यहाँ से दिख जाती है मसूरी के पहाड़ पे या ऐसा कुछ, क्योंकि वो वाइट वाइट ही हो जाती है पूरी। बट अभी यहाँ तो बर्फ़ पड़ती नहीं है, बर्फ़ वाली जगह पे चलेंगे अपन चलेंगे केदारनाथ तो चलेंगे, तो वहाँ तो 100% बर्फ़ मिलेगी ही मिलेगी। मैं देख रहा हूँ प्रिंस फ्री हो जाए, जैसे ही वो फ्री होगा मैं उसे लेके सीधा हम निकल जाएंगे केदारनाथ के लिए। और वहाँ जाके हमें वहाँ यार ये भी है कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन में वहीं पे होता है वो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई बड़ा रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, वो फ्री ही होता है। मैंने तो अभी तक यही सुना है कि रजिस्ट्रेशन मंदिर में जाने का होता है और मंदिर में जाने का गवर्नमेंट करवाती, तो उसका पैसा तो क्या ही चार्ज करेगा भी, तो कोई इतना ज़्यादा चार्जेस नहीं होंगे उसके। बस ये है आपको एक आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, बस इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। तो ठीक है निकलेंगे वहाँ के लिए। बाकी मैं आपको एक बार रेस्टोरेंट का व्यू दिखाता हूँ, बहुत फ्री रेस्टोरेंट है, बहुत ज़्यादा। देखिए यार ये आपको दिख रहा है व्यू, बहुत सही सा रेस्टोरेंट है, मुझे तो बहुत सही लगा ये। लोकेशन बहुत ही सही लोकेशन है, दूर था ये मेरे से, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं थी, तो मैं आधे रास्ते तो निकल गया था, फिर मैं सोचा चलो निकल चलता है पैदल ही, देख लेंगे रात आते। मैं पसीना पसीना हो गया, मैं दोबारा से नहा लिया और मेरी अभी कॉफ़ी आ चुकी है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो कॉफ़ी आ चुकी है, इसे करते हैं ऊपर। ये दिखने में ना बहुत सही सी लग रही है, स्ट्रॉन्ग है बट ठीक है। आइस रोज़ लाटे बहुत सही है। ठीक है तो अभी मिलते हैं, चलते हैं वापस से, फिर आगे चलेंगे, फिर देखते हैं कहाँ मिलते हैं। ठीक है बाय। तो निकल चुका हूँ यार मैं वापस से रूम के लिए, और मैंने एक ओरियो शेक रेडी करवाया क्योंकि मैं जाते जाते मुझे पता है मैं थक जाऊँगा, धूप इतनी है इसलिए। तो वापस जाना भी है तो चलो कुछ ठंडा चलता रहेगा, नॉर्मल लगेगा थोड़ा सा, इसलिए मैंने पैक करवा लिया। अभी निकल रहा हूँ, फ्रेंड्स आ चुका है वहाँ पे, तो मैं उसके पास ही जा रहा हूँ, वहाँ पे जाऊँगा, फिर हम लोग निकलेंगे दोनों केदारनाथ के लिए, और वहाँ पे फुल मज़े करने वाले हैं। देखो केदारनाथ जाने में
ऊपर जो ट्रैक है वो लगभग 16 से 20 किलोमीटर का पड़ता है ऊपर चढ़ने का, मंदिर तक जो जाते हैं गौरीकुंड से। और थक तो जाऊँगा यार मैं उसमें, क्योंकि मेरी हेल्थ है, मैं थोड़ा मोटा हूँ, थोड़ा नहीं, मैं शायद ज़्यादा ही हूँ, लेकिन ठीक है फिर भी मैं जाऊँगा वहाँ पे। और केदारनाथ भी है ना यार मेरा एक कुछ इंडिया के अंदर और इंडिया के ना अपने भारत देश के अंदर ऐसी लोकेशंस हैं, आपको आप भी अगर पूरे इंडिया को भी एक्सप्लोर करना चाहो, ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे आप घूमने में ओनली इंडिया को 2-3 साल लग सकते हैं आपको घूमते घूमते भी। इतनी सारी लोकेशंस हैं, एक एक जगह को अगर आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें। अभी मैं उत्तराखंड आया हूँ, वापस ज़रूर आऊँगा मैं उत्तराखंड। अभी मैं थोड़ा सा उत्तराखंड को घूम के मैं वापस से निकलूँगा जयपुर के लिए, और पहले जयपुर को ही एक्सप्लोर करूँगा। जयपुर में भी, क्योंकि मैं रहने वाला जयपुर का ही हूँ, बट वहाँ पे भी इतनी सारी लोकेशंस है जयपुर में घूमने के लिए, बहुत सारी लोकेशंस है जयपुर में घूमने के लिए, तो वहाँ घूमूँगा। अभी नेक्स्ट अगर जब मैं वापस से जयपुर जाऊँगा तो जयपुर में एक लोकेशन है, आपने नाम भी सुना होगा उसका, उस लोकेशन का नाम है भानगढ़। तो मैं वहाँ का जाने का सोच रहा हूँ, भानगढ़ जाके वहाँ का शूट करके लेके आऊँ कैसा क्या है। सुबह ही निकलूँगा, वहाँ जाऊँगा, लोकेशन घूम जाऊँगा। बहुत सही है यार ये ओरियो शेक, ठीक लगा। कॉफ़ी अच्छी थी, आइस रोज लाटे, बट स्ट्रॉन्ग बहुत थी यार। मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग पसंद आती नहीं है, वो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की, मैं सोचा रोज़ लिखा हुआ है कुछ अच्छा ही होगा, तो उसके नाम पे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी दे दी। ठीक थी, चलो कोई ना। और मैंने इन दोनों चीज़ों के लिए पे किया ऑलमोस्ट 600, हाँ ऑलमोस्ट 600 मैंने पे किए, एक ओरियो शेक, एक कॉफ़ी। ठीक है, इसने दिन जीत गया ओरियो शेक में। बाकी चलते हैं, वहाँ प्रिंस वेट कर रहा है, वहाँ चलेंगे, फिर निकलेंगे केदारनाथ के लिए। फाइनली केदारनाथ की जर्नी स्टार्ट होने वाली है, अपन निकलेंगे। वहाँ जाते जाते हमें टाइम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा मैं सोच रहा था कि मैं सुबह वहाँ पहुँच जाऊँ, फिर केदारनाथ गौरीकुंड, फिर वहाँ से स्टार्ट करें हम ट्रैक पे चलना। तो ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे ट्रैक पे लगते हैं ऊपर चढ़ने तक के। वहाँ मैं जाऊँ तो 7 से 8 घंटे वहाँ लगे, शाम का टाइम हो जाए तो वहाँ पे मैं आरती भी देख सकता हूँ शाम की। और फिर उसके बाद में नाइट में ऊपर स्टे करके सुबह भी सनसेट वगैरह केदारनाथ के दर्शन करके फिर हम 10-11 बजे वहाँ से निकल जाए वापस से रिटर्न के लिए नीचे के लिए। फिर वहाँ से एक लोकेशन और सोच रखी है, टुंगनाथ करके एक जगह है, वो केदारनाथ से नीचे ही है साइड में थोड़ा सा, वो इतना ऊपर नहीं है, लेकिन वो भी अच्छी लोकेशन है, वो भी ट्रैक वाली जगह है। और वहाँ पे भी मैं सोच रहा हूँ, देखता हूँ अभी मैं वहाँ जाने का बनता है या नहीं बनता है, जो भी, बट मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं केदारनाथ और टुंगनाथ दोनों लोकेशन पर होके आऊँ। क्योंकि यार कुछ ना मेरी ऐसी ड्रीम डेस्टिनेशन है, एक लद्दाख भी मैं जाऊँगा। लद्दाख तो मैं बाइक लेके ही निकलूँगा, ऐसे नहीं। बाइक अभी मेरे पास है यार, लेकिन मैं उस बाइक को नहीं ले जा सकता, वो बाइक वहाँ नहीं जा सकती। उसके लिए मैं यार इधर इसलिए इतना जोर आ रहा है, मैं बाइक लेके निकलूँगा वहाँ पे। तो मैं बाइक लेने की सोच रहा हूँ, और मेरी सबसे फेवरेट जो बाइक रही है वो रहेगी रॉयल एनफील्ड। उसके अलावा मुझे कोई बाइक ही पसंद नहीं है रॉयल एनफील्ड के अलावा। मैंने इतनी बाइकें देखी, सब बोलेंगे नो डाउट हार्ले डेविडसन और ऐसे का बहुत सारी है, बट मुझे ना यार, मुझे बचपन से रॉयल एनफील्ड का ही जोश रहा है अंदर तक। वो अभी तक गया नहीं है और जाएगा भी नहीं कभी, क्योंकि पसंद ही वही है। मैंने सोच रखा है अगर नई बाइक लूँगा मैं न्यू, अगर मेरे घर में मेरे पास से कोई बाइक आएगी तो वो रॉयल एनफील्ड ही होगी, उसके अलावा कोई सी नहीं। तो इस वजह से मेरे अभी तक मैंने रॉयल एनफील्ड बाइक ली नहीं है, तो मतलब मैंने कोई भी न्यू बाइक परचेज़ ही नहीं की है, क्योंकि ये मेरा
सपना है कि अगर मैं न्यू बाइक लूँ तो मैं रॉयल एनफील्ड ले लूँ और वो खुद के पैसे से ही लूँ। जॉब तो मैं करने लग गया, बट ठीक है, आप जल्दी ही लूँगा बाइक भी, बहुत जल्दी। तो देखते हैं कौन सी लेते हैं, बट फिर उस बाइक पे चलेंगे, मोटो ब्लॉगिंग वगैरह करेंगे और चलेंगे कुछ अच्छे से डेस्टिनेशन पर। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ एयरप्लेन्स के पास। ठीक है, बाय।